हेडिंग लगा दीजिएगा, वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग। आवाज जा रहा है अब? कोई यस दिक्कत? नहीं यस आवाज क्लियर है ना? यस जी सर। चलिए, चलिएगा, लिखिएगा इसका ट्रिक। रचना हमें पानी दो जरा। सब इंग्लिश में लिखना है, ठीक ना? इंग्लिश में। RACH, रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, यस रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, ओके सर। लिखिएगा। पहला RA से, पहला RA से रेबीज। चना से चिकन पॉक्स। H से हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। M से मीजल्स। और E से इबोला। पानी से पोलियो। 2 से डेंगू। जरा से जीका वायरस। बहुत सारा इसमें वायरस में आता है, इतना आता है कि सब ट्रिक में समाहित ही नहीं हो पाएगा। इसलिए एक छोटा सा ट्रिक है, इससे जो है कि मुख्य मुख्य जो है कि आपको बीमारी का पता चल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा। पोलियो लिखे हैं सर। पोलियो। हो गया सर। पोलियो हो गया। अब धीरे धीरे एक एक करके बात करना शुरू करते हैं, एक एक पे करके बात करना शुरू करते हैं, है ना? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो वायरस जो होता है ये किसके किसके बीच का कड़ी होता है? वायरस बताइए, वायरस किसके किसके बीच का कड़ी होता है? सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बीच। वायरस जो होता है, वायरस ये जो है कि आपको सजीव, सजीव एवं जो है कि आपको निर्जीव, सर निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। डेंगू सर क्या लिखे हैं? कड़ी डीओ। होता है, हाँ, DO से डेंगू, है ना? DO से डेंगू, है ना? और जरा से जो है कि आपको जीका वायरस, है ना? जीका वायरस। ठीक है, जी आते हैं इसी में पहला जो है कि बात कर लेते हैं। पहला रोग जो है कि हेडिंग लगा लीजिएगा, एड्स। AIDS, एड्स। एड्स का वायरस के नाम की बात करेंगे, इसका वायरस का नाम होता है HIV। HIV जो है कि आपको वायरस होता है, कौन सा वायरस होता है? HIV जो है कि आपको वायरस होता है एड्स में। ये एड्स जो रोग है ये विषाणु से होने वाला रोग है, और ये सबसे पहले अगर इसको कहाँ देखा गया तो इसको देखा गया अफ्रीका के किन्सासा प्रांत में देखा गया। कहाँ पे? अफ्रीका के, अफ्रीका के किन्सासा, किन्सासा में इसको देखा गया। कब? 1959 में जो है किसको देखा गया? कब देखा गया? 1959 में देखा गया। अफ्रीका से उत्पन्न होने वाला ये रोग है। ठीक है, लेकिन पूछेगा भारत में इसका मरीज कहाँ देखा गया, तो भारत में सबसे पहली बार इसका मरीज का जो है कि आपको देखा गया
वो 1986 में चेन्नई में देखा गया। कहाँ पे? चेन्नई। चेन्नई। चेन्नई में जो है कि आपको देखा गया। कहाँ पे देखा गया? चेन्नई में जो है कि आपको देखा गया। ठीक है, 1986। लगाइएगा ये किसको प्रभावित करता है? हाँ, 1986 चेन्नई। ये जो है कि आपको डब्ल्यूबीसी के टी सेल को प्रभावित करता है। डब्ल्यूबीसी के टी सेल को, है ना, सेल को जो है कि क्या करता है? टी सेल को जो है कि आपको नष्ट कर देता है। बट सर नष्ट कोई नोट्स कर में दिखा रहा था भारत में पहला मामला गोवा में दिखाया गया। अच्छा, पहला मामला जो है कि आपको वो उस टाइप से है। पहला मामला जो है ना, आधिकारिक तौर पे जो है कि आपको कहाँ हुआ? तो आधिकारिक तौर पे जो है कि आपको हुआ गोवा में, लेकिन देखा कहाँ गया था? तो देखा गया था चेन्नई में देखा गया, है ना। ये वाला प्रश्न हम भी देखें, ठीक ना। ओके सर। ये जो है कि किस प्रभावित करता है? टी सेल को प्रभावित। इसको ठीक से लिख देते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। टी सेल, किसको? सेल को। टी सेल को नष्ट कर देता है। इसमें क्या होता है? शरीर का प्रतिरोधक क्षमता जो है कि आपको समाप्त हो जाता है। इसमें शरीर का प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाता है, वो जाता है ये किसमें रह सकता है इसका वायरस? तो इसका वायरस रह सकता है स्पर्म में, ओवम में, ब्लड में रह सकता है, जिंदा रह सकता है। यही जो है कि केवल और केवल जो है कि आपको जिंदा हो सकता है। ठीक है, टेस्ट की बात करेंगे। इसका टेस्ट कौन कौन होता है? टेस्ट का नाम लिख लीजिएगा। एलिसा, एलिसा टेस्ट हो जाएगा। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट हो जाएगा। ब्लड टेस्ट हो जाएगा, और साथ साथ एक और होता है रीपा, और रीपा टेस्ट हो जाएगा। रीपा टेस्ट। ये 3 टेस्ट जो है कि इसके लिए जो है कि आपको होता है। ठीक है, HIV के लिए हो गया, लिख दिए। आगे चले, आगे हेडिंग लगा दीजिएगा चेचक। ये भी सर वायरस से होता है, वेस्टर्न लिखे चेचक। कि वेस्टर्न लिखे हैं सर? नीचे थोड़ा कीजिए ना, वेस्टर्न, नीचे कीजिए ना वेस्टर्न थोड़ा। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। सर वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। इसमें ही लिखना है। नहीं, चेचक अलग रोग हो गया। ये एड्स समाप्त हो चुका है। ये वायरस से होने वाला दूसरा डिजीज होगा। ठीक है, HIV वायरस से ना हो खाली हाँ, तो ऊपर बोले। में तो लिख ही दिए हैं कि HIV। वायरस का नाम क्या है? वायरस का नाम है HIV। नहीं सर, नीचे क्या लिखे? क्या बोल रहे हैं? नीचे सबसे नीचे क्या लिखे? सबसे नीचे में लिखे हैं इसका टेस्ट का नाम होता है। जब HIV होता है तो इसका टेस्ट कौन कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? एक होता है एलिसा टेस्ट, दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, और तीसरा होता है रीपा टेस्ट। ये 3 टेस्ट से इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक ना, पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नहीं कौन है सर? हो गया। सर थोड़ा सा ऊपर करिए ना, पानी को कुछ अरे कितना छूट गया जी आप लोग का। सर लीजिए, पूरा पूरा दिखाइए ना वायरस वाला। ट्रिक सर, ट्रिक लीजिए देखना वायरस। है। ठीक देना है, हाँ सर, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है सर, हो गया। हो गया सबका, लिख लिए। आगे चले, आगे लिखिएगा चेचक। चेचक को क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स की चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स। स्मॉल नहीं,
स्मॉल पॉक्स कहते हैं। क्या हाँ कहते हैं सर, चेचक को? चेचक को स्मॉल पॉक्स जो है कि आपको कहते हैं, है ना। और चिकन पॉक्स छोटी किसको माता कहते हैं? भी इसी छोटी को माता बोलते हैं को। ना सर? छोटी माता को चिकन पॉक्स कहा जाता है। ये बड़ी अच्छा, माता है चेचक, है ना। छोटी ठीक है माता को चिकन पॉक्स कहा जाता है ना। इसका लिखिएगा, इसका वायरस का नाम जो होता है वायरस बराबर, वायरस बराबर लिखिएगा वेरी ओला वायरस, वेरी ओला, वेरी ओला, वेरी ओला होता है। ठीक है, इसमें लिखिएगा तेज बुखार आएगा, लाल दाने जो है कि आपको आ जाएंगे शरीर पर, तेज बुखार, बोला क्या है सर? लाल दाने स्किन पर। क्या बोले हैं? वेरियोला वायरस बेरियोला से वायरस का मतलब नाम है। चेचक, हाँ चेचक किस वायरस से होता है? तो बेरियोला नामक वायरस से होता है। ठीक है, वेरियोला नामक जो है कि आपको वायरस से होता है। ठीक है, इसके लिए चेचक का टीका भी लगाया जाता है। तेज चेचक बुखार। का टीका जो है कि आपको लगाया जाता सर, है इसमें ना। बड़ा दाना होता है ना? हाँ, चिकन स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स में छोटा दाना होता है। इसमें कैसा होता है? छोटा दाना होता है, छोटा दाना होता है। छोटा दाना। छोटा दाना होता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें बड़ा दाना होता है। बड़ा छोटी दाना तो होगा। छोटा मात्रा में। हाँ ठीक है, इसमें बड़ा होगा। ठीक ना, बड़ा होगा, बड़ा होगा। बड़ा, बड़ा दाना होता है ना, बड़ा दाना और होता सर है। अब इसका उन्मूलन भी हो गया है। हाँ तो ये बड़ी। चेचक का टीका तो लिख दिए ना, चेचक का टीका, सर चेचक के है ना। टीका में खाली टीका, उतने होगा, चेचक उसका कुछ नाम भी है सर? ना चेचक का टीका जो है कि आपको लगाया जाता है ना। जैसे पोलियो का टीका है ना, वैसे ही चेचक का टीका आ गया है ना। ये टीका देखिएगा, का यह खोज लाइफ में एडवर्ड। एक बार होता है, ये सर जीवन भर में एक बार एडवर्ड होता है। जेनर इसी का खोज किए थे ना सर, सबसे पहले? एडवर्ड जेनर, हाँ जेनर एडवर्ड जो है कि जेनर। आपको, हाँ लिख लीजिए बगल में, जेनर, जेनर ने इसकी खोज की, खोज किया, जीवन में एक बार होता है, जीवन में एक बार होता है। हो गया? जी ना सर, हो गया हो गया। नीचे करें? आगे चले? यस सर। देखिएगा चिकन पॉक्स अगला। जो जोनर ने किया था। हाँ एडवर्ड जेनर, जेनर है, जोनर लिख दिए क्या? जेनर होगा, जेनर, जोनर नहीं कीजिएगा, जेनर कर लीजिएगा। ठीक है, जेनर लिखे हैं सर? एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। अगला है चिकन पॉक्स। इसको कहते हैं छोटी माता, छोटी माता। ये लिखिएगा, यह वेरिसेला नामक वायरस से होता है, वेरिसेला वायरस से होता है। इसमें छोटा दाना होता है। इसमें वेरियोला, इसमें वेरिशेला। इसमें छोटा दाना होता है। इसमें साफ सफाई पर ध्यान रखा जाता है।
इसी को गांव देहात में माता जी करते हैं हम लोग। तेल मसाला घर में सब कुछ बंद हो जाता है, हल्दी उल्दी पड़ना, है ना। हुआ ही होगा सबके घर में, कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, ना होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। नीम का पत्ता जो है कि बेड पे रखा जाता है ना। सर हमको 2-3 बार हो गया है। ये हो सकता है दो पता तीन बार। नहीं छोटी माता चिकन पॉक्स जो है कि आपको कितना बार भी हो सकता है, लेकिन बड़ी माता चेचक एक के बार हो सकता है। चेचक का दाग रह जाएगा, इसका दाग चला जाएगा, लेकिन चेचक जब होगा ना तो उसका दाग रह जाएगा आपके बॉडी के ऊपर, है ना। एक बार बड़ा बड़ा भी हुआ था। चिकन पॉक्स बड़ी माता जो बड़ा बड़ा दाना होता है वो एक ही बार आपको होगा, लेकिन स्मॉल पॉक्स बहुत बार हो मेरे तो सर सकता बड़ी है। माता कोई हो गया दिक्कत था, वाली बात बट कोई दाग नहीं रहा। मम्मी ने होता है, बड़ी लेकिन मात्रा दाग रह परहेज जाता है, कर दी। घाव का रूप में पर ले लेता है। नोचने पर सर होता है ना, ज्यादा हो मम्मी जाता लेकिन है, बहुत जो परहेज नहीं करी नोचते हैं थी। उसको हाँ, नहीं होता नोचने है पर सर। चाहे उसको बहा हाँ, दीजिएगा, बहा दीजिएगा अब तो हो उसका दाग जाता रह जाता है ना। है। जी सर। हम्म, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक लिख दिए, आगे चलिएगा। आगे लिखिएगा खसरा, अगला होगा खसरा होगा। खसरा, खसरा को ही कहते हैं मिजल्स कहा सर जाता है। इसका खोज हाँ, खोज कौन किया था? इसका खोज नहीं, इसका जो चेचक का जो है कि आपको उसी का देता है, इसका नहीं देता है ना। रूडोल्फ रूडोल्फ स्टीनर ने। रूबल क्या था? रूडोल्फ स्टीनर, रूडोल्फ 1875 में। तो वायरस खोजा रूडोल्फ होगा, टीका सर इसका है क्या सर? छोटी माता की खोज किया था। हाँ, वायरस का खोज। खोज मेरे किया था इसका टीका नहीं है ना मिजल्स। सर? नहीं, शायद इसका टीका है, शायद इसका भी शायद टीका है, दोनों का टीका है। इसका सर जो बड़ी माता का, छोटी माता एडवर्ड का। जेनर तो इसी इसी का न किया था, एडवर्ड जेनर। ना ना, वो इसका किया, चेचक का किया है चेचक ना। के टीके चेचक की का किया। खोज सर, वो गाय वाले के हाथ से वो मवाद निकाल के सर, उसमें ही कुछ ऐसे करके था कहानी गाय उसका। वाले मवाद नहीं हाँ पता है, सर। तो कहानी कैसा कहानी। सर पहले ना सर गाय गाय वाले को मवाद। देखा गया था उसमें, तो वो जो गाय के पास रहता था ना उसको नहीं होता था ये बीमारी, और सबको हो जाता था। तो सर उसमें एंटीबॉडी विकसित हो गया था, तब उसी से ये टीका बनाया था सर, गाय से ही। ओ, तो हो सकता, कहानी नहीं पता हमको, चेचक तो फिर का सर कहानी था। तो नहीं पता हमको। खसरा, अगला है खसरा, मिजल्स। लिखिएगा, इसका वायरस नाम लिखिएगा, वायरस, वायरस का नाम लिखिएगा पोली, पॉलीनोसा, पॉलीनोसा मार्विलोरम, मार्विलोरम, पॉलीनोसा मार्विलोरम इसका वायरस का नाम होता है। यह बच्चों में होता है। इसका टीका होता है सर? बच्चों में होता है, हाँ, खसरा का आ गया, ठीक है। बच्चों में होता है। इसमें हल्का बुखार, खांसी। लक्षण की बात करेंगे, लक्षण में बुखार, पोलिंगोसा लिखे हैं सर। क्या, मौली है, पोलिनोसा। मौली, मौली नहीं, मौली रोडम, पॉली नहीं है, मौली। बुखार, खांसी। फॉर्मूला लिखे ना, पोलिनोसा सर ये ल वायरस। है कि ब हाँ, है सर? पॉलीनोसा, पॉली है, पॉली, पॉलीनोसा, ये मौलवी सब रोडम, मार्विल लोरम ना है सर? मालवी लोडम है। हाँ, लोडम है, यस। ठीक तो है। मालवी रोलम। मार्विलोरम। हल्का बुखार, खांसी, है ना, त्वचा पर,
चकत्ता आ जाता है। सिम्टम्स बुखार खांसी त्वचा पर। त्वचा पर चकत्ता आ जाता है। अगला पोलियो। सर सर इसका ये टीका तो मिलता है सर। हाँ, इसका टीका मिलता है। बोल तो दिए किसका टीका होता है। खसरा का टीका होता है, मिजल्स का टीका जो है कि आपको होता रूबल्स है ना। रूबेला ये होता सर है ना सर। एम ये आर सबका रूबेला सरकार अलग हो दे गया, देता है ये सर। मिजल्स हो गया है ना, तीनों को मिला के जो। हाँ खसरा मीजल्स और रूबेला सर एम आर पड़ता है हाँ ये हाँ, सर एमआर जो है कि टीका होता है। तीनों का जो है कि डिजीज पारामिक के लिए एक ही टीका का प्रयोग किया जाता है। सर पारामिक्सो वायरस भी सर इसी से मतलब खसरा इससे भी होता है ना सर। पारामिक्सो वायरस। हाँ मोरबिली वायरस और पारामिक्सो तो मोरबिली तो ये हो गया ना पोलिनोसम मोरबिलोरम। हाँ, पारामिक्सो वायरस तो पारामिली के बारे में तो नहीं देखे थे, यही देखे हैं नेट से, यही निकाले हैं। इसी का नाम जो है कि आपको दे रहा था है ना, इसी का नाम दे रहा था पोलियो। तो जीवाणु का नाम है पैरामिक्सो वायरस। वायरस लगा तो जीवाणु पोलियो कैसे हो। पोलियो जो होता है इंट्रो वायरस से होता है, INTRO इंट्रो वायरस से होता है। सर पोलियो वायरस भी बोलते हैं ना इसको। हाँ, इसी को इंट्रो वायरस को ही पोलियो वायरस कहा जाता है ना। पोलियो तो वायरस से होने वाला डिजीज है ही, तो उसमें क्या ही दिक्कत है ना। ये तो ऑलरेडी वायरस से होने वाला डिजीज, इंट्रो वायरस। इसमें शरीर विकलांग हो जाता है। इसमें शरीर विकलांग हो जाता है। $1957 में एल्बर्ट साबिन के द्वारा जो है कि इसका टीका का खोज किया गया। वही ना सर, पैर पतला पतला हो जाता है। जब लिम्फ नोड बता रहे थे वहां पे हम आपको याद कीजिएगा ये वाला रोग के बारे में बताए थे, लिम्फ ग्रंथि जब पढ़ा रहे थे कि एक साइड का लिम्फ को ना इफेक्ट कर देता है। और जैसे ही लिम्फ को इफेक्ट कर देता है ना, ये जो है कि जिस अंग के लिम्फ को इफेक्ट करेगा वो अंग क्या हो जाएगा, विकलांग जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब वो टेढ़ा हो जाता है, उसमें विकास नहीं हो पाता है, विकलांगता की स्थिति जो है कि उस अंग में हो जाएगी। पोलियो जो हो सकता है कोई हाथ में भी हो सकता है, जिस साइड में होगा ना वो टेढ़ा जो है कि आपको हो जाएगा। लिम्फ नोड वहां का काम करना छोड़ देता है, ठीक ना। लिम्फ नोड वहां का काम करना छोड़ देता है, ठीक है। ये ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप। इसका टीका का खोज किसने किया था। टीका का खोज एडवर्ड जेनर। सर ये क्या साल्क लिखे के हैं, द्वारा ड्रॉप खोजा गया था, सर। जोनाल साल्क। हाँ, जोनाल साल्क सॉल के द्वारा ड्रॉप इसका क्या होता टीका है का सर। खोज किया गया था। ड्रॉप जो नहीं देखते हैं मुंह में बूंद, 2 बूंद जिंदगी का, पोलियो ड्रॉप वही। ड्रॉप होगा सर DRP। DROP होगा ना, यू लिख दिए ना। हाँ हुआ था न सर, इसीलिए हमको लगा कुछ अलग चीज है। टीका का खोज जोनाल साल्क के द्वारा। देखिएगा भारत इसकी टीका, भारत विश्व में सर्वाधिक जो है कि आपको फ्री में पोलियो का टीका बांटता है। भारत विश्व में सर्वाधिक पोलियो का टीका बांटता है।
बांटता है। कौन बांटता है? भारत बांटता है। विश्व में सर्वाधिक पोलियो का टीका जो है कि कौन बांटता है? भारत बांटता है। किसको देता है? डब्ल्यूएचओ को देता है। इसका कहानी बताया था डब्ल्यूएचओ कैसे इसके साथ मजाक किया था भारत के साथ, हर एक कोना में यस जो है कि सर। भारत में फैला हुआ था, है ना। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय जो है कि मजाक बना था। उसके बाद जो है कि डब्ल्यूएचओ फिर 2014 में आकर सर्टिफिकेट देता है कि आपके पास से पोलियो का जो है कि वायरस समाप्त होता है, आपके देशों से एक भी पोलियो का मरीज नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान नहीं लेता ना सर? हाँ, 1957 पाकिस्तान ने लेता। क्या 1957 में इसका ड्रॉप पोलियो, है ना, एल्बर्ट साबिन के द्वारा खोजा गया। 57। टीका का खोज जोनाल साल में। आगे लिखिएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस 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 इसी को क्या कहते हैं? पीलिया कहा जाता है। पीलिया रोग कहा जाता है। पीलिया। हेपेटाइटिस ए इसका टाइप वायरस है का नाम पीलिया। ए से लेके ई टाइप होता है ना। ए से लेकर ई टाइप तक होता है ना। इसका वायरस का नाम होता है हेपेटाइटिस वायरस। तभी पर नाम जो है कि आपको पता है। सर हम बोल रहे थे हेपेटाइटिस ए टाइप को पीलिया बोलते ना, या फिर पूरे हेपेटाइटिस को ही पीलिया बोलते? हाँ मतलब नहीं 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 नहीं, शुरुआती जो है कि आपको शुरुआती होता है उसको कहते हैं, है ना, शुरुआत का। जी सर। लीजिएगा, लिखिएगा आगे। यह यकृत का रोग होता है। यह यकृत का रोग होता है। यह लीवर, यह यकृत रोग होता है। हेपेटाइटिस 6 प्रकार के होते हैं। छह प्रकार के होते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो ए से लेकर ई तक, ई तक होता है। यह रक्त के जरिए संक्रमण होता है। यह रक्त के जरिए संक्रमण होता है। यह रक्त के जरिए संक्रमण होता है। यह शरीर के भाग को पीला कर देता है। भाग को पीला कर देता है। हेपेटाइटिस बी जानलेवा होता है। हेपेटाइटिस बी जानलेवा होता है। हेपेटाइटिस बी जानलेवा होता है और इसके लिए दवा होता है। दवा बहुत फेमस, लीव 52। हर एक मेडिसिन काउंटर पे मिल जाएगा ये आपको दवा। टेटुनेसर जो ग्रीन वाला आता है। हाँ हाँ, वो जो हिमालय कंपनी का शायद आता है लीव 52, मुझे जहां तक याद आ रहा नहीं आता है। है। सर ये मतलब HIV जैसा ही घातक होता है ये हेपेटाइटिस बी ना? क्या बोले? हेपेटाइटिस बी जो होता है सर, ये HIV वायरस के तरह ही होता है ना सर, घातक बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा ये घातक होता है। हाँ, HIV की तरह ही जो है कि आपको घातक होता है ये भी।
ये भी अगर होगा ना तो इसमें भी जो है कि आपको WBC को जो है कि मारना शुरू कर देता जी है ना। सर, हॉस्पिटल में थे ना सर, तो ये सब टेस्ट जिसका पॉजिटिव होता था ना, तो सिस्टर लोग नहीं करने देती थी हम लोग को। उसका ट्रीटमेंट भी खुद करती थी, क्या है? सावधानी रखने के लिए। पहले बोलती अच्छा, थी सीको वायरस से होने वाला एड्स से भी संक्रमण ज्यादा इसलिए। खतरनाक होता है, एड्स से भी ज्यादा, क्योंकि एड्स में तो कुछ टाइम भी मिलता है, लेकिन हेपेटाइटिस अगर बी हो गया, पूरी तरह से फैल गया, तो वो टाइम नहीं देता है। सर ये डायरेक्ट ज्यादा संक्रमण वाला बीमारी है ये। दवा LIV-52 हेपेटाइटिस के लिए दवा, हाँ, LIV-52 हिमालय कंपनी का आता। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला हम लिखिएगा उसको देखते रेबीज। थे, हम सोचते थे क्या लीवर का दवाई है। बस लीवर का, तो लीवरे का है इसे मुख्य रूप सच से ये में वो लीवर के लिए लीड में काम लिखा आता है, हुआ क्या था, कि लीवर को हम इफेक्ट सोचते करता लीवर है। का दवाई है। हाँ, तो लीवर में ही जहाँ काम भी आता है, मुख्य रूप से तो लीवर को ही प्रभावित कर सर, रहा है ना। ये क्या बोलते हैं, जहाँ भी हिप पे लगता है ना, वो सारा कुछ लीवर का ही होता है काम। रेबीज, इसमें जो है कि आपको क्या होता है, मौत जो है कि आपको अंतिम होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, मौत अंतिम होगा इसमें रेबीज में। लिखिएगा, वायरस का नाम होता है लाइसा वायरस। लाइसा वायरस, लाइसा वायरस टाइप 1, टाइप 1 लिखिएगा। रेबडो यह वायरस भी पागल होता कुत्ता के काटने से होता है। है। रेबडो वायरस, रेबडो, हाँ सर, रेबडो या रेडो वायरस। हाँ, लाइसा वायरस में ही जो है कि इसका टाइप होता है टाइप 1, उसी को क्या कहते हैं, रेबडो वायरस के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। तो लिख दीजिए यहाँ पे पोस्ट में, रेबडो वायरस। करण बाबू दर्शन दिए, गुड मॉर्निंग। चाहे भाग जाते हैं छोड़ के क्लास। यह छुट्टी पागल दिया। कुत्ता के काटने से होता है। 10 बजे क्लास शुरू कीजिएगा, 9 बजे हो गया। 9 बजे टाइम है, मंडे से 10 बजे। अच्छा, तो 10 बजे या 9:30 बजे, 9 बजे मतलब लेट हो जा रहा है। अच्छा, तो 10 बजे से शुरू करेंगे मंडे से। आज अंतिम क्लास है, कल कोई क्लास नहीं होगा, है ना, कल बंद रहेगा। 9 बजे ठीक है सर। यह पागल कुत्ता के काटने से क्या बजे? नहीं तो 9 हाँ, बजे 9 हम लोग बजे नहीं ठीक उठ है, पाते। 9 बजे तक 9 बजे मतलब काम हम तो रहते खुद हैं। दिन नहीं उठ सर हम लोग को पाएंगे 9 काम बजे तक, तो हम करते कहाँ से करते क्लास हो ले पाएंगे। हाँ, ले लेंगे, 10 बजे से ही लेंगे, ठीक, टेंशन नहीं लीजिए, मंडे से 10 बजे से होगा, है ना। 8:30 में उठवे करते हैं, 9 बजे से कहाँ से क्लास होने वाला, संभव है नहीं। देखिएगा, यह तंत्रिका तंत्र खराब, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें पानी से डर लगता है। यहाँ से पानी क्यों, मतलब पानी से डर लगना क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। फोबिया। अच्छा, मतलब ये कहने का कुत्ता मतलब के ये पानी काटने से से डर भी होता लगना है ना। है। अच्छा, इस हाँ, कुत्ता के काटने से जो है कि आपको होगा, पागल कुत्ता काटेगा तब जो है कि आपको होगा। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया में लगता है ना कि हमारा भी जो है कि एक परछाई ना नीचे में जो है कि आपको बन रहा है ना। परछाई या पानी से जैसे ही जो है कि गहराई हल्का भी पानी देखेगा ना, तो इससे जो है कि वायरस से जो है कि आपको पानी से जो है कि आपको डर लगने लगेगा। इसमें देखते हैं ना, कुत्ता जो होता है पानी से बहुत डराता है ना। पानी से जो है कि आपको बहुत डराता है, इसलिए कुत्ता का वायरस जो है कि इसके अंदर घुसा रहता है ना। अगर ये एक बार हो गया पागल कुत्ता काटने से, तो हमेशा आपको मौत जो है कि ले के जाएगा, फिर कोई नहीं बचा सकता है ना।
कोई जो है कि आपको नहीं बचा सकता है। इसमें क्या होता सर है, बिल्ली कुत्ता की तरह सर भौंकने बिल्ली लगेगा। बंदर वो सब के भी नोचने से मतलब काटने से हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, उसमें भी जो है कि आपको होता है रेबीज का वायरस, है ना, कुत्ता की तरह बंदर होता है क्या? भौंकना, भौंकना, जीभ निकालना, जीभ निकालना आदि। ऐसा जैसे कुत्ता है उसे आप करने लगेगा। बंदर के कटने भी होता है क्या? रेबीज होता है बंदर के काटने से, बंदर हो गया चाहे खरगोश जो हम लोग पालते हैं, है ना, उसका कुत्ता हो गया, उसका चूहा हो गया, बिल्ली से भी। ये सब तो हो सकता है। बिल्ली बोल तो दी है बिल्ली, सर ये हमको सब भी तो हो अभी सकता है। लेना पड़ेगा ये इंजेक्शन। गए थे ना सर घूमने के लिए, वहाँ गोवर्धन परिक्रमा लगा रहे थे, गए केला खिलाने, बंदर नोच लिया हाथ में, फिर तो सुई कितना लगी। दिन लेट लगाइएगा टीका, सर ऐसा ना देखिए मतलब कभी रेबीज फैल ना जाए तब तो। फर्स्ट सर फर्स्ट वाला 24 घंटे के अंदर तो लग गया सर, ओ, फुल डोज हो गया। अच्छा तब तो ठीक है। ऐसा ना हो कि फैला के तब लगाने चलिए तो फिर दिक्कतें हो जाए, है ना। नहीं सर उसको टाइम देता है सर। चलिएगा, खोजा की बात करेंगे, टीका की खोज किसने किया था, रेबीज का टीका की खोज लुइस पास्चर। सदर अस्पताल में यही टिकवा देता है ना सर? हाँ यही टीका देता है। इतना लोग में सबको नहीं काटा, क्या काटा हमको वही समझ में नहीं आया। काटा नहीं सर, नाखून ज्यादा लगा पास दिया। चले गए थे क्या? हाँ सर केला खिला रहे थे, मेरी ही गलती थी सर, फेंक के देना था, हम सोचे खा लेगा सर, जैसे गाय वगैरह खा। इसमें कितना टीका लगता है अभी वर्तमान में, 6 गो 5 गो? सर 3 और 5। ना लगता है सर? सर काटता है तो ज्यादा ही लगता है, हम तो 4 तो लिए। नाभि में टीका 6 गो देता है टीका सर? लगता है। नाभि में देता है, पता नहीं, पहले नाभि में देता था, बाह में देता अभी होगा। मसल्स पे देता है क्या? पता नहीं छूतर पे कि बाह पे देता है, कहाँ देता है। सर ये पहला 1 दिन, हाथ पे दिया था। 1 सप्ताह के भीतर, 3 सप्ताह, 7 सप्ताह, 9 सप्ताह, 15 सप्ताह, 29 सप्ताह। IM नहीं ये पड़ता है। दिन है, सप्ताह नहीं। IM है तो इंटर मसल्स हो गया, है ना। जी हाँ मैम। रील्स बना रही थी क्या हाथ से खिला के? नहीं नहीं, हम लोग सब नहीं वो करते हैं। हम सोचे भारत में अच्छा छाना था। बंदर होगा, हमको क्या पता नाखून लगा देगा, झपटा मार लिया बस, नाखून थोड़ा सा लग गया। फिर गोवर्धन में वहाँ दूध ब्लड आ गया लगाया था? बहुत। कोई आदमी सर्फ दे दिया रखने, और लड़ने लगा पूरा वहां पर। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बहुत आपके साथ टेंशन, घटना घट गया। बस टेंशन में आ गए थे, फिर सब सुई ले लिए तो बस कोई ना, मतलब वैष्णो भी अभी मंदिर जिंदा भी सर, रहिएगा, अभी टेंशन नहीं है। हाँ लड़का को नहीं काटता बट लड़कियों को क्या काटता है। पता नहीं, काटा अब घटना नहीं, इसे घटना घटता है, काटा नहीं, हमरा नहीं नोच पता लिया है इस सब बहुत। के बारे में। काटता है तो और नुकसान करता है। वहाँ भी देखिए तो घटना ऐसा लड़कियों क्या है, को लड़की के बहुत साथ घटता है। जी सर। को भी काटा था, नहीं था, मेरे साथ रहता था। अच्छा हाँ हाँ। लड़का लड़की जिसको मन किया उसको काटेगा। उससे ज्यादा आएगा तो सही बात बोले, बच के रहिए कर्ण बाबू, बक्सर स्टेशन पे खूब रहता है, लेकिन आप तो आरा में रहते हैं ना, तो बक्सर से क्या बक्सर मतलब स्टेशन पर हम क्या करूं? पे बहुत ज्यादा है। हमको राजस्थान में काट हम्म। लिया सर, वहाँ सब सासाराम में ऐसा वहां जगह पर है बहुत सर, ज्यादा। उस सब में तो पूरा बहुत भरा ज्यादा हुआ है तो। हाँ तो तला भवानी के यहाँ। चलिए आगे चलते हैं, वहाँ मांस मदिरा का चलता है सर। बहुत ज्यादा। भरतपुर जिले में। अब कहाँ कौन मांस मदिरा चलता है हम तो नहीं गए हैं कि पता रहेगा, है ना। हाँ सर चलता जाएंगे तो है, बताएंगे, हम लोग के हो पास सकता में है ही है। नहीं जानकारी, और तो जिसका लोकल होगा उसको तो जानकारी होगा ही ना। यस सर। गलसुआ, नहीं गए थे वहां पर घूमने, देखे वहां पर बहुत था। गलसुआ को कहते हैं मांस,
अच्छा तो वो पालतू में काटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको जो है कि आपको टीका लगाया रहता है मालिक के द्वारा, टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं ना सर, उसको भी देख करके हमको डर लगता है। हाँ दूध सर, भी इंजेक्शन उसको भी लगवा देता है। है ना, इंजेक्शन लगाया हुआ रहता है। मम्स वायरस से होता है। हम लोग के यहाँ सबको काट चुका है, कुत्ता पाल के रखे फिर भी पता नहीं काहे पालतू कुत्ता काट रखा है। आप देखो एक्सेप्शनल केस बता दिए कि हमारे यहाँ सबको काटा इसको यस नहीं सर, बचा। मतलब अब टीका मोहल्ला नहीं वाला सब कुछ लगवाएंगे और मैम। काटा है। अरे गजब लेकिन है, लेकिन है ना, आदमी कुत्तों लेकिन पालता है, लेकिन शौक से पालता है, लेकिन मानना पड़ेगा, है ना। इलाके में होमगार्ड का बहाली करवाइए। देख रहे हैं, कहते कुछ नहीं बोलते, ऐसा ऐसा बात बोल देंगे कि होमगार्ड का बहाली कुत्ता के लिए करवाया जाएगा। अब यही बचा है अब। आदमी सेफ ये लाल रहेगा ग्रंथि सर। को अब बिहार पुलिस का होने वाला है 25,000 नया वैकेंसी आएगा, और 2442 जो है कि आपको पोस्ट आएगा बिहार दरोगा का। आने वाले समय में जुलाई के महीने में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल ब्रांच का नहीं होगा, दोनों सर, ये जो है कि दोनों। आपको जैसा नॉर्मल दरोगा आता है, हाँ, दोनों आएगा, दोनों साथ में आएगा, है ना। 2400 कुछ संख्या बहुत रहेगा बिहार जरूरी है। दरोगा का, 25,000 रहेगा बिहार पुलिस का। सर नॉर्मल ही दरोगा आएगा ना, वो सुनिए वाला ना नहीं सर, है सर। करण हाँ, सर जो नॉर्मल बोल रहे हैं दरोगा है। होम गार्ड रखने के लिए, हम कुत्ता क्या होम गार्ड से पूछ के आएगा काटने के लिए? पहले जाएगा पूछने के लिए, उसके बाद काटेगा। सुनिए ना मैडम, एक बार भेजे थे वो अभी नहीं आएगा कि सर। कौन रह रहा है उसी का मिलेगा। कौन सा ब्लॉक वाला? तो सर ग्रुप में SHO ऐसी कुछ लिखा हुआ था। अच्छा वो वाला, वो जो है कि आपको था सचिवालय सहायक वाला। हाँ सचिवालय सहायक का तो अभी कहाँ, अभी देखे ना नया वाला ये नोटिफिकेशन ना सब आ जाता है, लेकिन ये रजिस्टर ये कैंसिल हो गया ना, ये जनसंख्या आरक्षण बिल वाला, है ना। आरक्षण सुप्रीम कोर्ट वाला हाई कोर्ट जो है कि खारिज कर दिया ना, इसमें जो है कि हाँ, इसमें जो है कि आपको थोड़ा समय लग जाएगा, है ना, थोड़ा समय लगेगा। पैरोटीड है, पैरोटीड लाल ग्रंथि को ये प्रभावित करता है ना। न्यू वैकेंसी देखने मिल रहा है सर, सही बात क्या है। पंचायत सचिव का न्यू कौन सा वैकेंसी बहाली है? पंचायत सचिव वो 15,000 सर नहीं आने वाला है, वो वाला होगा। हाँ 15। हाँ तो वो तो अलग है। I10+2 में उसी का ना सबसे अधिक जो है कि आपको है, उसका राजस्व कर्मचारी का, जिसका भरे हैं 10+2 इंटर लेवल, उसमें राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव सबसे अधिक है वो अलग सा है, 15,000 ना। तो उसको भी जो है कि आपको बिहार SSC लेके आएगा, बिहार SSC जो है कि एग्जाम उसको कंडक्ट करवाएगा। अभी नहीं आया है बहाली, उसका भी आएगा। कैसे बोल तो रहा है नीतीश कुमार खाली का है। CM बनेंगे सर, इतना वैकेंसी दे रहे हैं। गलसुआ मम्स रोग जो होता है, हाँ सर तो ग्रुप से CMA फिक्स बनने का तो ये फाइनल किया सब है कि खेला नहीं? हो रहा है ना, तो ऐसा थोड़ी। अभी तक तो ऐसा कोई सूचना नहीं है। 3-4 गुना का सूचना है, सबका सब जो है कि क्रॉसे लगा दिया है कहीं ना कहीं से, है ना। कल उसका भी जो बता ही दिए थे, सोनम का भी मैसेज आया तो वो बोले लॉन्ग जंप में फेल हो गई। हाँ सर अच्छा लॉन्ग जंप पे, हम सोचे हाई जंप में। हाई टीचर जंप वाला। पे 3 फीट कितना रहता है सर टीचर लॉन्ग वाला जो जंप का? एग्जाम था, 9 फीट रहता है, 9 फीट लॉन्ग जंप। 9 फीट है। हाई जंप 3 फीट है। 9 फीट मतलब आप अपने जहाँ खड़ा है वहां से 9 फीट आगे कूदना नहीं हुआ सर, है ना। सर बिहार पुलिस के लिए कितना हाइट खोजता है सर? मैसेज आया कल, लेकिन गड़बड़ करना पड़ता है सर। बिहार पुलिस के 160 है शायद, 160 है कि 155 सेंटीमीटर। होगा एग्जाम कैंसिल होगा। 65 है जनरल के लिए, OBC जनरल 165। पता है ना कि कल क्या हुआ रात को? कल रात को जो है कि आपको ये आया, नोटिफिकेशन आ गया कि अब जो है कि 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा जो पेपर लीक संदिग्ध मामला में पकड़ाएगा। अच्छा सॉरी, 10 साल का जेल होगा और 10 साल का जेल, 1 करोड़ 1 करोड़ रुपया का जुर्माना। सर ये नियम तो पहली लोकसभा में पास हुआ है सर, कहाँ कुछ होता है। कल हो गया, आधिकारिक रूप से कल रात को घोषित कर दिया गया। आ गया नोटिफिकेशन, नहीं देखे? रुके भेज देते ग्रुप में, है ना। ग्रुप में नियम 1 करोड़ रुपया कुछ है सर इस सब में।
सर इस सब में 1 करोड़ कुछ रुपया है सर, सब तो 4-5 गो से आ क्या जाता बोले? है। 1 करोड़ रुपया ये सब है कुछ इसमें। नहीं बात समझे तो 1 करोड़ रुपया कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा तो हद तक जो है कि आपको काम करेगा ना, आया कि नहीं बात समझ में? 25 से 30 लाख रुपया में सर नीट अब के वो तो पेपर देखने के बिका लिए था, अगर देखा सोच जाए लिए तो कितना सब जो है कि आपको एक दूसरे पर जो है कि आरोप लगाता है। आरोप 40 लाख रुपया में नीट का पेपर बिका था, 40 लाख में, ठीक है। आइए मम्स हो गया खत्म, आगे चलते। अगला लिखिएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस ये क्या होता है सर? जापानी इंसेफ्लाइटिस? इंसेफ वायरस से होने वाला रोग है। जापानी इंसेफ्लाइटिस ये होता है अरबो वायरस से। कौन सा वायरस होता है? अरबो वायरस से होता है। वाहक की बात करेंगे, वाहक कौन सा मच्छर होता है? वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। आबो वायरस लिखे हैं सर। अरबो 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 वायरस मच्छर के कारण। क्यूलेक्स मच्छर के कारण। लिखिएगा इसमें, हाँ इसमें बुखार मस्तिष्क तक पहुंचकर उत्तकों को नष्ट कर देता है। इसमें बुखार मस्तिष्क तक पहुंचकर उत्तक को नष्ट कर देता है। उत्तक को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। सर इसको एक बार समझा अगला दीजिए ना। लिखिएगा, क्या बोले? इसको एक बार समझा दीजिए ना। देखिए इसमें जो इसका वायरस जो होता है ना, वायरस, इसका वायरस का नाम जो होता है वो अरबो वायरस होता है, ठीक है। दूसरा है कि इसका किसके काटने से, तो वाहक जो होती है वो क्यूलेक्स मच्छर होती है। क्यूलेक्स मच्छर को काटने से अगर कोई को क्यूलेक्स मच्छर काटता है तो उसमें जो है कि आपको कौन सा, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है कि आपको हो सकता है। इसी को दिमागी बुखार के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेन तक जो है कि आपको बुखार पहुंच जाता है। अब ब्रेन में बुखार पहुंचने के बाद ये वायरस अब क्या करता है, तो ब्रेन में जो उत्तक होते हैं, जो अणुओं से मिलकर, जो कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बने होते हैं, इस उत्तकों को क्या करता है, नष्ट करने का काम जो है कि आपको करता है। और ज्यादा नष्ट कर जाएगा तो इसमें जो है कि आपको क्या हो जाएगा, देहांत भी जो है कि आपको हो जाएगा इसमें, ठीक ना, देहांत भी हो जाएगा। उत्तकों का जो है कि आपको नष्ट करता है, यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है सर। ये वो अभी के समय में नहीं, कौन चला था, क्या था, जापानी इंसेफ्लाइटिस से तो चला है शायद अभी गर्मी के दिनों में जो है कि आपको चलता है। मुजफ्फरपुर का 2021 में चला था, कांड होता है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी तरफ। हाँ मुजफ्फरपुर कांड इसी को जो है कि आपको, है ना, चिमकी बुखार, चमकी बुखार इसी को कहते हैं। हाँ चमकी बुखार जो है कि आपको कहते हैं, दिमाग तक ये बुखार जो है कि आपको पहुंच जाता है, इसी को चमकी बुखार के नाम से। चमकी बुखार बहुत फेमस हुआ था सर। तो ये अधिकतर छोटे बच्चों में देखा गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। बुखार, इसके लिए सिलसिला मुजफ्फरपुर है ना, जिला प्रशासन पर जो है कि आपको चलाता था चमकी पे धमकी कार्यक्रम, है ना सर। मेरा ना 2-3 बार फोटो भी आया था पेपर में सर। सर इस में काम किया है चमकी वाले में? जी सर। इसके लिए अलग से एक वार्ड ही बना दिया है मुजफ्फरपुर में, SKMPSCH में, है ना। जी सर। बहुत जो है कि बदनामी हुआ था, तो एकदम चमकी पे तो एकदम लगातार बच्चा मरता था यहाँ। छोटा छोटा बच्चा को भी पूरा नेशनल मीडिया कवर कर, पूरा नेशनल मीडिया जो है कि कवर। ये लीची के समय में, इस बार तो हुआ नहीं, इस बार लीची अब खत्म हो चुका है। यही लीची के समय में ये जो है कि कांड होता है ना।
इस बार नहीं हुआ है, इस बार सही है ना? इस बार सर ज्यादा लीची भी नहीं हुआ। झूठों को नहीं नहीं, लीची कैसे ज्यादा नहीं, लीची तो हर एक बार होता है। सर इस बार बहुत मतलब जो होना चाहिए था उससे 2 गुना कम हो गया। भाई घर मेरा जान रहे हैं आप, है ना? तो आप घर मेरा है, जान रहे हैं आप, है ना? कम हुआ है यहाँ सर जो है कि आपके पास उत्पादन में भी कोई लीची कमी का ही पेड़ नहीं है, आप होगा। बोल रहे हैं कम हुआ। सर तब आपके पास भी लीची का हमारा पेड़ पास होगा। इतना है कि जितना बता नहीं सकते, बहुत बता है। दीजिए एक बार सर। फोटो तो कम से कम नहीं दिखाएगी पेड़ सबका। दीदी मांग सबके लेते कम तो से कम हम लोग देख करके भी संतोष कर लेते। हम लोग को भी भेज देते सर। फोटो देखना। भेजना नहीं था, हमको सिर्फ देखना था। हाँ सर जी, एक बार हम्म। उसका पिक भी ले लीजिए पेड़ का, हम लोग देख लेंगे। तो उसमें लीची थोड़ी ना फड़ा हुआ है, अब तो खत्म हो चुका है। अब क्या लीची का, अब जब जब सीजन था तब भेजबे नहीं किया, अब क्या है ना? सीजन सर फ्रिज पे रखे होंगे ना? इतना जल्दी सर खत्म हो सर गया। फोटो रखे होंगे ना, भेज दीजिए। मैक्सिमम जो है अभी कि हम 20 लोग से खाए भी 25 दिन नहीं। चलता है। अभी तो है सर लीची खत्म हो चुका है, अब कब दोबारा खाइएगा? नहीं, अब खत्म हो चुका है, लगभग समाप्त है। वो वाला है। अब आम चल रहा हाँ, है। थोड़ा बहुत लीची बचा हुआ है, पूरा लीची समाप्त हो गया। सर आप मैंगो मालदे हाँ, अब आम का चल सीजन अभी से शुरू होगा, ठीक ना? आम का सीजन जो है कि आपको शुरू होगा। सर क्या बोले? आम का भी पेड़ है सर। आम लीची दोनों का, यही दोनों तो हैवे करे, आम लीची केला, इसके अलावा कुछ हो ना, बस। दिखाएंगे कभी फुर्सत में फोटो निकाल। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। चिकनगुनिया। चिकनगुनिया लिखिएगा। सर एग्जाम के बेसिस से इंडीज सब मच्छर के काटने से इम्पोर्टेंट है होता है। सर। हाँ, तो चिकनगुनिया जो है आपको जो वायरस का नाम पूछेगा, चिकनगुनिया किससे होता है ना? नहीं सर, पूछेगा इसके लिए ना चिकनगुनिया बोले, किस मच्छर के टोटल काटने से जितना होता पढ़ा है। है सब। हाँ, तो वायरस से होने वाला कोई पूछ सकता है ना? कोई पूछ सकता है, इसमें कोई जो है कि छांटने वाला नहीं है, ऑलरेडी छांटा हुआ है ना? एक मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। वायरस का नाम क्या रहेगा सर? इसका वायरस का नाम है चिकनगुनिया वायरस होता है, वायरस। मुजफ्फरपुर का इतना फेमस है ना, सबसे महंगा लीची मुजफ्फरपुर में ही मिलेगा, उससे सस्ता आपको मिल जाएगा पटना इत्यादि में, है ना? यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए सबसे महंगा मिलता है। हाँ? अब बाकी सब जगह आपको सस्ता मिलेगा, है ना? सर वहाँ पर तो ऐसे और क्यों सस्ता सर? मिलना चाहिए। ऐसा पता नहीं, ऐसा आज तक हम ऐसा आज तक हमको समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा ही होता है। हाँ, लौटी भी यहाँ का जो है कि फेमस है। यहाँ की लौटी जो है कि ऐश्वर्या राय के शादी में जो है कि गए। मुजफ्फरपुर से, हाँ यहीं से गया था, इसीलिए हमको पता ऐश्वर्या चला राय कि बच्चन वहाँ के पे शादी गए। में। ये तो बढ़िया रहा है कि यहाँ से लेटी से। हाँ, तो हाँ यहीं से गया था। करिएगा शादी, भिजवा देंगे आपके उधर लिए से भी। सीतामढ़ी में ना मुजफ्फरपुर कपड़े के लिए फेमस है ना सर, साड़ी ऐसा वगैरह। कुछ बात थोड़ी ना। मुजफ्फरपुर पूरा उत्तर बिहार का नहीं सबसे सर, बड़ा जो है कि सीतामढ़ी हट होने वाला है, जो है कि आपको मुजफ्फरपुर होने वाला है। उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर, दक्षिण बिहार का पटना, ठीक ना? दक्षिण बिहार में कुछ भी चाहिए पटना में मिल जाएगा, उत्तर बिहार में कुछ भी चाहिए मुजफ्फरपुर में मिल जाएगा, है ना? मुजफ्फरपुर में भी मेट्रो का काम होगा सर? हाँ, 4 गो शहर दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, गया है, एगो और कौन शहर था? भागलपुर सर। एगो और भागलपुर। हाँ, भागलपुर। भागलपुर। भागलपुर है सर। 4 इसमें जो है कि आपको चिकनगुनिया में होगा तो तेज जो है कि आपको ठंडा के साथ साथ बुखार आना, तेज ठंडा के साथ साथ बुखार का आना, उल्टी, सर दर्द, उल्टी और सर दर्द दोनों होगा।
चिकनगुनिया का लक्षण। अगला है डेंगू। डेंगू बुखार। डेंगू क्या कहा जाता है? हड्डी बुखार। हड्डी तोड़ बुखार किससे होता है कि एडीज मच्छर से काटता है। मच्छर के कटने से होता है। इस तेजी से प्लेटलेट्स गिरता है। इसमें से प्लेटलेट्स गिरता है। इसमें तेज बुखार। इसमें तेज बुखार, सर दर्द, बॉडी पेन होता है। उपचार के लिए सर इसका वायरस गिलो। डेंगू का वायरस, डेंगू का वायरस का शायद नाम होता है, कौन सा वायरस याद नहीं यार। डेंगू वायरस का नाम चेक कर लें एक बार। आर्बो वायरस। और वो अर्बो। जिससे जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है जीए। अच्छा जी हाँ वही है वो, ठीक ना। जी अर्बो वायरस होता है, लिख देते हैं वायरस अर्बो। गिरी। सर ये उपचार लिखे हैं। और में हाँ क्या लिखे हैं? उपचार, उपचार में उपचार में क्या लो ही लिखे ना, तो एलोवेरा, बकरी का दूध। बकरी का। बकरी का दूध बहुत ज्यादा फेमस, बकरी का दूध। अगर सबसे बेस्ट यही हो गया, बकरी का दूध है ना। वायरस में आर्बो वायरस। सर और अर्बो वायरस। पपीता और पपीता का पत्ता। हाँ पपीता पत्ता, पपीता से ज्यादा हाँ सर। पपीता का पत्ता, वो भी पीस के, है ना, ऐसे नहीं पीस, कड़वा लगेगा ऐसे बहुत ज्यादा। कोई खाए पपीता का पत्ता? पता है नहीं कितना कड़वा लगता है। दादी आपका मोबाइल बज रहा है। दिया जाता है पपीता का पपीता का पत्ता, पत्ता है। पपीता का पत्ता को जो है कि मिक्सी में पीस दीजिए, मिक्सर ग्राइंडर में, नहीं है ना, जिसपे आपका इच्छा हो। बहुत लोग को खाया नहीं जाता, इसमें चीनी मिला के खाता है ना, इतना कड़वा लगता है। गिलोय भी वैसा ही कड़वा लगेगा आपको, वो है ना। मसाला पीसने वाला ना सर। हाँ तो वह सिलौटा लोढ़ा मसाले पीसने वाला होता है, और दिमाग को थोड़ी ना उसमें पीसा जाता है ना। क्या करें बाबू आप भी, है ना। लिखिएगा आगे, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इसको भी क्या कहते हैं, फ्लू कहा जाता है, फ्लू। इसका वायरस का नाम होता है H1A1। H1A1 इन्फ्लुएंजा। इसमें क्या क्या होगा, इसमें देखिएगा, इसमें होगा सर्दी। सर H1A1 क्या है? H1A1 इसका वायरस का नाम है ना, वायरस का नाम H1A1। सर्दी, खांसी,
मिक्सो वायरस दे रहा है सर, मिक्सो वायरस। मिक्सो। हाँ सर्दी खांसी तेज बुखार। कुछ स्वाइन फ्लू होता है H1N1। अच्छा H1N1 होता है, H5N1 होता है। तो H5N1 बर्ड फ्लू, H1N1 जो है कि आपको स्वाइन फ्लू है ना, स्वाइन फ्लू। A1 है, N1 नहीं है, A1 है A1 है ना, है, मिक्सो A1 है, ठीक ना, ये अलग है मिक्सो ना। वायरस क्या लिखे हैं सर? हाँ मैक्सो वायरस, देख के बताए हैं तो लिख दिए हैं मैक्सो वायरस, तेज बुखार। ये लुसेंट में ही दिया है मिक्सो वायरस। आंखों के नीचे दर्द, नीचे दर्द होना, खत्म है वायरस अब। बर्ड फ्लू, सर क्या लिखे सर, आंखों के नीचे H5 दर्द दर्द दर्द। इसका भी ABC होता है टाइप, किसमें? मिक्सो वायरस का। ABC तो वही A वाला टाइप है, H1N1 वाला जो है कि आपको टाइप होगा तो फिर है ना। बर्ड फ्लू किसमें सर तो होगा? ये मुर्गी में। किसमें होगा सर? वायरस इन्फ्लुएंजा? में तो वायरस किसी में भी हो सकता समझा है दीजिए, ना। इन्फ्लुएंजा नहीं समझ में आया। इन्फ्लुएंजा मतलब कि हम लोग में जो है कि मानव में होने वाला ये डिजीज होने वाला है, इसका वायरस का नाम, इसी को फ्लू कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा जब होगा तो तेज वाला खांसी होगा, सर्दी होगा, जुकाम होगा, तेज बुखार होगा, और आंखों के नीचे क्या होगा? आंखों के नीचे जो है कि आपको दर्द होगा, ठीक ना। और इसका वायरस का नाम होता है H1N1 जो है कि आपको वायरस का नाम होता है। इसे बर्ड फ्लू में H5N1 कैसे होता है? अब बर्ड फ्लू किससे होता है? मुर्गी से फैलता है। अब मुर्गी को हम लोग खाते हैं चिकन बनाकर, तो हम लोग में भी जो है कि आपको फैलता है, फैलने का डर रहता है ना। वैसे ही जो है कि इन्फ्लुएंजा है, ये फ्लू है। सर्दी होगा, खांसी जुकाम आएगा, तेज बुखार आएगा, आंखों के नीचे जो है कि आपको दर्द रहेगा दर्द रहेगा। एक होता है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू का वायरस होता है H1N1 होता है, H1N1, H1N1। और ये स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? मच्छर से, मच्छर मच्छर से फैलता है, H1N1। मच्छर से फैलता है। सुअर से भी सुना तो फैलता है ना सर? स्वाइन फ्लू, हाँ शुगर से भी फैल सकता है ना। शुगर से कैसे फैला हुआ है ना, शुगर को जो है कि पहले फैला था, शुगर को काटा मच्छर, अब मच्छर को काट के फिर हमको बस फैला दिया। अगला दो एक दो और वायरस का नाम लिख लीजिएगा। कोरोना, इसके बाद इबोला, जीका, बस हो गया। ATC कर दीजिए, बहुत हो गया, वायरस से लिखवा दिए है ना। ठीक है, इतना सारा वायरस होने वाला, लग रहा है कि 2 पेज हो गया होगा वायरस वाला डिजीज। 3 पेज हो गए, तो 3 पेज हो गया। 4 पेज हो गए। देखिएगा, कोई भी टीका लगाने आएगा तो उसको आप टीका को पहचान कर सकते हैं कि कैसा टीका है। टीका होता है 2 टाइप का, एक होता है IV लिखा रहेगा, एक IM लिखा रहेगा, ठीक ना। बता देते हैं जानकारी के लिए, IV और एक रहेगा IM, ठीक ना। आप किसी भी को देख सकते हैं, जो भी टीका लगाने आता है ना, जो इंजेक्शन वाला होता है, उसके जो है क्या आपको बोतल पे लिखा रहता है IV या IM। इससे आप पता कर सकते हैं कि IV वाला है तो इंटर जो है कि आपको वेन कहने वाला है, क्या है? इंटरवेन है। और IM जो होगा, इंटर जो है कि आपको क्या होगा? मांसपेशियां, मतलब कि मांस में जो है कि दिया जाने वाला जो है कि आपको टीका होगा। इससे आप पता कर सकते हैं, ठीक ना। तो IV लगा रहा है कि IM लगा रहा है, तो कैसे पता चलता है? कि देखते होंगे कि डॉक्टर आता है, किसी को जो है कि मांस में देता है, किसी को नस में देता है। आप सोचते होंगे कि दोनों तो एक ही रंग का दवाई दिख रहा है, किसी को मांस में दे रहा है, किसी को नस में दे रहा है। तो उसमें वैसा नहीं देखता है, उसमें लिखा रहता है उसके बोतल पे किसमें लगाना है। IV मतलब कि इसको वेन में लगाना है, कि IM मतलब कि इसको मांसपेशी में लगाना है। तो जिसको IM लिखा रहेगा उस टीका के ऊपर, उसमें जो है कि आपको मांसपेशी में लगाएगा, मांसपेशी में कहीं भी लगा सकता है
है ना। जहां आपका मांस है उस मांस के पेशी में कहीं भी लगा सकता है। और आईवी जहां लिखा रहेगा वहां वेन में उसको देना है, उसको मांसपेशी में नहीं देना है। दोनों जो है कि अलग अलग जो है कि टाइप का होता है। जिसको वेन में देना है उसको वेन में देगा, जिसको मांसपेशी में देना है उसको मांसपेशी में देगा। तो ये आईवी वाला जो होता है ये ज्यादा एक्टिव होता है, जल्दी से आदमी को ठीक करता है। क्या है कि ये डायरेक्ट किसमें जाकर मिलेगा, डायरेक्ट जाकर खून में मिलेगा। ये भी मिलेगा खून में ही, लेकिन मांसपेशी में जाने के बाद जो है कि आपको केसिका में मिलेगा, केसिका से फिर दौड़ेगा। इसका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आईवी वाला का प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक ना, फास्ट हो जाता है ना। आज जो देखते होंगे कि नॉर्मल जो पानी चढ़ता है, जाते हैं 2 बोतल जो है कि पानी चढ़ा देता है, उसको चढ़ाता है एनएस चढ़ाता है। कौन चढ़ाता है, एनएस जो है कि आपको चढ़ाता है। एनएस का मतलब होता है कि नॉर्मल सेलाइन। हाँ, सेलाइन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें शुद्ध जल होता है। क्या होता है, केवल शुद्ध जल जो है कि आपको होता है। शुद्ध जल के साथ साथ इसमें नमक की मात्रा भी जो है कि आपको रहती है ना। हाँ, नमक की मात्रा भी रहती है, उसी को ना सोडियम कह दिए, है ना। इसमें नमक की मात्रा रहता है, इसी को 2-4 बोतल जो है कि आदमी को चढ़ाता है कमजोरी होने पर, है ना। और उसके बाद जो है कि आपको क्या करता है, भेज देता है कि जाइए टर्न टर्न हो गए, है ना। तो ये नॉर्मल वाटर जो है कि आपको होता है शुद्ध जल, और उसमें नमक का घोल जो है कि आपको होता है ना। नमक का घोल होता है। और जो शुगर वाला मरीज होता है उसको जो है कि हम लोग D5 जो है कि आपको चढ़ाते हैं। D5 जो है कि एनएस चढ़ाते हैं, है ना। D5 जो होता है ना, वो जो है कि आपको डेक्सट्रोज जो है कि आपको होता है। इसमें शुगर मरीज को जो है कि आपको ये नहीं, और सॉरी, ये शुगर मरीज को नहीं दिया जाता है। ये D5 जो है कि आपको नहीं दिया जाता है। और DN जो है कि आपको 5 होता है, ये जो है कि आपको किसी में भी जो है कि आपको चढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये सब जो है कि आपके काम का चीज नहीं है, ठीक ना। काम का चीज जो है कि आपको नहीं है। एक और लिख लीजिएगा, कैंसर रोग लिखिएगा, ये अलग है, ये वायरस से होने वाला रोग नहीं है, अलग ही रोग है कैंसर। ठीक है, उतना हुआ था वो कैंसर रोग के बारे में लिख लीजिए, कैंसर रोग। लिखिएगा, अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर कहलाता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर कहलाता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है ना। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और उपचार की बात करेंगे, उपचार कोबाल्ट 60। कीमियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी। इसी कीमियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। ठीक है, अब हो गया क्लियर। कीमियोथेरेपी उपचार होता है, इसी कीमियोथेरेपी में जो है कि आपको क्या किया जाता है, कोबाल्ट 60 का जो है पहचान सर। पहचान ये देखना ना, कोशिकाओं का अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन के कैंसर कहलाता है। मतलब कि जहां एक कोशिका बनना चाहिए वहां जो है कि अधिक जो है कि कोशिका जो है कि बन जाएगा। वही जो है कि वो ये नहीं होता है सर, ये ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 वगैरह ऐसे ही करके। अच्छा, वो अलग चीज जो है कि आपको हो गया, वो तो अलग चीज हो गया जो है कि उसकी पहचान के लिए वहां पे आप चले गए, है ना। वो अलग चीज जो है कि आप चले गए, टेस्ट ठीक हो ना। गया एक तरह से सर वो। हाँ, वो जो है कि आपको उसका जो है कि प्रयोग करके उसकी पहचान किया जाता है। मतलब अगर कोशिका कैंसर का पहचान करना है तो कैसे, तो कैंसर मतलब कि जहां पर एक जो है कि कोशिका बनना है वहां पर जो है कि हजारों हजारों की संख्या में कोशिका बन गया, वही जो है कि आपको क्या कहलाता है, कोशिका कैंसर जो है कि आपको रोग कहलाता है। जैसे आपके आपके घर में रात में कोई आ जाए, 10 लोगों का खाना आपके पास है, आप 50 लोग आ जाए तो कैसे हो पाएगा, एडजस्टमेंट करने में तो समय लगेगा ही, अनियंत्रित हो जाएगा, नियंत्रण तो है नहीं। तो यही अनियंत्रित को क्या कहा जाता है, इसी अनियंत्रित को जो है कि आपको कोशिका कहा जाता है। और केमियोथेरेपी में क्या होता है, केमियोथेरेपी में जो है कि आपको जो ज्यादा कोशिका बना होता है, जो ज्यादा जो सेल बना होता है, कोशिका जो बना होता है, कोशिका ज्यादा कोशिका जो बना होता है उसको क्या करता है, नष्ट करता है, मारता है। किसको नष्ट करता है, केमियोथेरेपी में जो ज्यादा स्टेम सेल जो बना होता है, स्टेम सेल, इसको क्या करता है, स्टेम सेल को जो है कि आपको नष्ट करता है। और इसके लिए किरण का प्रयोग, कौन सा किरण, क्या हो गया, एक मिनट,
इसके लिए किरण का प्रयोग किया जाता है, उस किरण को कहते हैं गामा किरण। काम नहीं करता। गामा किरण, गामा रेस। लिख लीजिएगा, गामा किरण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। गामा किरण कोशिका को नष्ट करता है, स्टेम सेल। स्टेम सेल को जो है कि आपको नष्ट करता है या मारता है। किस किरण से? गामा किरण से मारता है, गामा किरण से। और इसी गामा किरण का प्रयोग जब होगा ना तो बाल क्या हो जाएगा? बाल का उड़ झड़ जाना, जाएगा। उड़ जाना, उड़ जाना, सर ये है ना। स्टेम सेल लिखे हैं। हाँ, स्टेम, स्टेम, STAM, STAM, स्टेम सेल को जो है कि आपको मारता है। स्टेम सेल वही सेल जो अत्यधिक जो नियंत्रित में जो है कि आपको वृद्धि कर गया है ना, अनियंत्रित वृद्धि, उसी को मारने का काम करता है ना। उसी को स्टेम सेल जो है कि आपको कहा गया। ठीक है, स्टेम सेल कहा गया। बाल का उड़ जाना। गामा किरण का प्रयोग किया जाता है स्टेम सेल को मारने के लिए, है ना। ब्लड कैंसर क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया कहलाता है। और ट्यूमर को हम लोग कहते हैं ब्रेन कैंसर, ब्रेन कैंसर, ट्यूमर। सर ट्यूमर तो कहीं भी हो सकता है ना सर? ब्रेन में होता है, ब्रेन ट्यूमर इसी को कहा जाता है, ब्रेन ट्यूमर, है ना। जी सर, ब्रेन ट्यूमर होगा सर। ब्रेन कैंसर को ट्यूमर कहा जाता है, ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है सर, एक ब्रेन हेमरेज होता है, यही ट्यूमर को बोलते हैं। ब्रेन हेमरेज अलग हो गया। ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है रक्त जो है कि आपको ब्रेन के पास नहीं पहुंच पाता है। जैसे वहां पर कैसे आपको दिल के पास नहीं पहुंचता तो दिल का दौरा पड़ जाता है, वैसे ब्रेन के पास नहीं पहुंचता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है ना। ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ठीक है, ब्रेन हेमरेज ना इंस्टेंट कभी भी कहीं भी हो सकता है। और उसके लिए कोई जो है कि आपको, है है ना, एकदम जो ब्रेन में जो नसें गई रहती है ना, एकदम पतली पतली नसें गई होती है ना, एकदम पतली पतली नसें गई होती है। आगे लिखिएगा, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एंटी नीचे कीजिए। अच्छा कर देते हैं, लीजिए। एंटीसेप्टिक क्या होता है बताइए जरा। सर जो मतलब बढ़ने नहीं देता है सर। उसी को कहते हैं एंटीसेप्टिक, जो है कि आपको कहते हैं, है ना। कटने फटने पर जो लगाया जाता है उसी को एंटीसेप्टिक जो है कि हम लोग कहते हैं। बोरो प्लस जर्मनाश, एंटीसेप्टिक लिख रहे हैं, जर्मनाशी, जर्मनाशी मतलब कटने पर जो है कि आपको लगाया जाता है, कटने पर लगाया जाता है। काहे के लिए? इसमें बैक्टीरिया वायरस ये सब का इफेक्ट जो है कि इंटर न कर पाए, इसी को एंटीसेप्टिक कहते हैं। बहुत सारा एग्जांपल है, लिख लीजिए। डिटॉल, डिटॉल तो सब यूज किया होगा। एक होता है फिटकिरी, होता है फिटकिरी, किरी। तीसरा होता है सेवलॉन ना, बैंडेज अलग चीज हो गया। बैंडेज तो ये सब लगा के ना कर किया जाता है। सेवलॉन, सेवलॉन होता है। और एक जो है कि अभी ले लीजिए सैनिटाइजर, बहुत बार नाम सुने होंगे कोरोना में, सैनिटाइजर, है ना। बोरो प्लस भी कर ही लीजिए। एक होता है विको, विको टर्मरिक क्रीम, जान रहे नाम ना, वो एंटीसेप्टिक है ना, एंटीसेप्टिक। विको टर्मरिक क्रीम एंटीसेप्टिक, है ना। बोरिक अम्ल, कौन सा? क्लोरोबेंजीन बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, ये भी जो है कि एंटीसेप्टिक के रूप में जो है कि काम करे। बहुत सारा है, इटी से मार दीजिए ना, कितना लिखते रहेंगे। बता दो
फेस में लगाने के लिए, तो वो एंटीसेप्टिक हाँ, कैसे हो लेकिन गया? उसको देखिएगा ना, उसको एंटीसेप्टिक देखिएगा हम तो फेस उसको में नहीं लगा एंटीसेप्टिक, सकते। बिल्कुल। हाँ, क्या बात करते हैं, विको टर्मरिक जो है कि एंटीसेप्टिक है, उसको कहीं जल जाता है तो विको का परत जो है कि चढ़ाया जी जाता है, तो सर, एंटीसेप्टिक उसमें के रूप में हल्दी काम भी करता रहता है। है ना, टर्मरिक। जी सर, पता वो भी नहीं। है ना, फायदा करता है। एंटीसेप्टिक। ठीक, जाके देखिएगा, आप लगाते होंगे तो जाके देखिएगा, उस डब्बा पे लिखा होगा एंटीसेप्टिक क्रीम। ठीक सर है। नहीं, हम नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ, तो नहीं एक बार लगाते हम हैं, लगा नहीं दिए तो लगाते तो मेरा गूगल से स्किन सर्च जल कर गया। लीजिए। चला दिया। ठीक है, ये सब घटना लड़की के साथ क्या घटता है जी? ज्यादा वो लोग ज्यादा यूज करता है इसलिए घट जाता है कि घटना। नहीं, ज्यादा स्मार्ट बनती है इसलिए लगाने लगता है। सबके साथ नहीं होता लड़का है ही सर। ज्यादा मेकअप करता है लड़की के कंपेयर में। तरीके ये कहाँ से नया बात कर दिए, लड़का ज्यादा करता है। लड़का तो हाँ हाँ, लड़का तो अभी मेकअप अभी का करेगा ना, बनावटी ट्रेंड 100 बात। यही रुपए है का सर। क्रीम अभी का 500 ट्रेंड रुपए का हो यही जाएगा। है। ये सर लिपापोती हम नहीं करते हैं, और इसीलिए ना हमको वो लेकिन जानते स्किन हैं आप जला सबके दिया। अगर बारे में, लगाते बोले रहते नहीं तो करते हैं वो फर्क। बात हटाइए, लेकिन जानते सबके बारे में आप, हाँ सर, है ना। नहीं नहीं, सुनिए ना सर, हम तो जानकारी मेरे पास सब चीज का है, A to Z। ये चीज तो बोलेंगे हम, ये हमको आता सब। और सर मेकअप करने के एंटीबायोटिक, लिए आता। एंटीबायोटिक हेडिंग लगा दिए, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है रोगाणुनाशी, 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 एंटीबायोटिक। जब बीमारी अंदर चला जाता है, लिखिएगा, जब बीमारी शरीर में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। बहुत सारा एंटीबायोटिक होता है, दो चार गो नाम जो है कि आप लिख लीजिएगा निकाल कर नेट से, है ना। समझिए, खाली समझना है कि एंटीबायोटिक होता क्या है। एंटीबायोटिक वैसा जब रोग अंदर प्रवेश कर जाता है, तब जो है कि आपको इसका प्रवेश करने पर जो है कि इसका उपचार के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसी को एंटीबायोटिक जो है कि आपको कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग एंटीबायोटिक के नाम से जो है जानते हैं। नहीं बोलते हैं कि एंटीबायोटिक दे दीजिए तो जरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है ना। यही एंटीबायोटिक होता है, ठीक ना। बहुत सारा है सब जो है कि आपको, अरे इतना लगा दीजिएगा कि सब बहुत सारा एंटीबायोटिक जो है कि आपको हो जाएगा। कितना का नाम लिखते रहेंगे, है ना। सर लेकिन कहा जाता है सर, एंटीबायोटिक अपने मन से नहीं लेना चाहिए सर। हाँ, तो क्या नॉर्मल पता वो एंटीबायोटिक खा बीमारी सकते सर हैं। वायरस से हो जाए या फिर कोई चीज से हो जाए, तो फिर जब बैक्टीरिया से सच में हो जाएगा तो फिर उसका कोई उपचार भी नहीं होगा उस दवाई से सर। उसके लिए पहले से इसीलिए ना बोलता है कि इम्यूनिटी। कोई कोई एंटीबायोटिक ऐसा होता है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं मिलता है। आप नॉर्मल जाके मांगिएगा तो आपको नहीं देगा, ठीक है, जी जी, नहीं देगा। नॉर्मल उससे एंटीबायोटिक आपको नॉर्मल वो दे देगा। बग कुछ ऐसे ही बन जाता है बॉडी में, जो कि अगला है फिर उसी को एंटीपायरोटिक, दवाई खाने लगता है वो। एंटीपायरोटिक, पायरोटिक, एंटीपायरोटिक लिखिएगा, बुखार को कम करने के लिए लिया जाता है। इसका प्रयोग बुखार को कम करने के लिए लिया जाता है, करने के लिए लिया जाता है। ज्वरनाशी है ना सर ये? हाँ, ज्वरनाशी, एंटीपायरोटिक ज्वरनाशी। लास्ट टॉपिक है बुखार, सर। हाँ चल ही रहा है, अंतिम में चल रहा है, रोग खत्म हो गया। इस दवा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि हाँ चैप्टर कभी सिर्फ रटने वाला है सर, इसमें कुछ समझने हाँ, वाला है ही कुछ नहीं। न समझने वाला नहीं है, रटने वाला है, बिल्कुल, है ना। ये सब थोड़ा पता रहेगा कि एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीपायरोटिक क्या होता है, एनाल्जेसिक क्या होता है ना। थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो कभी जो है कि उपचार में जाइएगा तो आपको दिक्कत ना होगा, है ना।
डॉक्टर्स के टर्म्स को थोड़ा पहचान पाइएगा, और क्या है ना। नहीं तो डॉक्टर यही से वो समझा देगा, समझे में नहीं आएगा। इसलिए बायोलॉजी का जानकारी होना जरूरी है, आम जिंदगी के लिए भी जरूरी है, ठीक ना। अगला लिखिएगा, एंटीबायोटिक हो गया एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ये होता है दर्द निवारक। सर क्या लिखे हैं? बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। हाँ, कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बुखार को कम करने के लिए किया जाता है ना। दर्द निवारक दवा होता है एनाल्जेसिक। इसमें जो है ना हल्का नशा आता है, हल्का नशा आएगा। जब ये दर्द निवारक खाइएगा ना तो हल्का आपको नींद आएगा, है ना, नींद आएगा। और 2-4-5 को खा लीजिएगा तो जो है कि ज्यादा नींद आएगा, है ना। देखते हैं थकान का टैबलेट खाते ही जो है कि आदमी नींद आता है ओनली। दर्द निवारक, ऐसी दर्द निवारक में जो है कि एनाल्जेसिक में एक टैबलेट का नाम आता है बेबरॉन। बेबरॉन टैबलेट। ये जब आदमी दौड़ता है ना, दौड़ लगाइएगा तब जो है कि इसको खाया जाता है। जब पूरा देह हाथ दर्द करेगा, बेबरॉन टैबलेट खा लीजिएगा तो देह हाथ का दर्द जो है कि गायब हो जाएगा। लिख लीजिएगा, कभी दौड़ लगाइएगा तो ये टैबलेट लेके खा लीजिएगा, बेबरॉन नाम का टैबलेट। बेबरॉन। पूरा मांसपेशी में एकदम जकड़ हो गया है, नहीं चला जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, नहीं देखते हैं कि पकड़ लेता है पहला दूसरा दिन में, तो बेबरॉन नाम का टैबलेट खा लीजिएगा, पूरा जो है कि दर्द को खत्म कर देगा। लेकिन एनाल्जेसिक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इस बात को पहले ही ध्यान रखिएगा। एनाल्जेसिक ज्यादा खाइएगा किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। एनाल्जेसिक जो है कि डॉक्टर भी प्रेफर नहीं करता है। बहुत एकदम हेवी कंडीशन में एनाल्जेसिक को लेना चाहिए। जब तक आपका सहन शक्ति है तब तक बर्दाश्त कीजिए, सही है। जब देखिएगा कि बर्दाश्त से बाहर जा रहा है तभी खाइएगा, नहीं तो जो कोनो होता है कि तंका मंका दर्द न किया 3-4 गो टैबलेट फाँक जाता है एनाल्जेसिक का, वो सब नहीं करना। करिएगा किडनी पर इफेक्ट पड़ेगा एनाल्जेसिक से। एक और लिख लीजिए, हो गया। यस सर। एंटी फर्टिलिटी, इसका होता है गर्भ निरोधक गोली। फर्टिलिटी, गर्भ निरोधक गोली जो पिल्स लिया जाता है गर्भ को निरोध करने के लिए, है ना, वही ये टैबलेट है एंटी फर्टिलिटी, गर्भ निरोधक गोली। इसमें बहुत सारी कंपनी का बहुत सारा टैबलेट अपना बनाता है ना। वो जो है कि ज्यादा आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जो है कि ये टैबलेट मिलेगा, है ना। उसके बाद आप इसका कैसे सेवन करना है डॉक्टर बताएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। एंटी फर्टिलिटी गर्भ निरोधक गोली। क्या चीज है सर फर्टिलिटी? फर्टिलिटी का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन जो है कि अगर गलती से अगर बच्चा नहीं चाहते हैं, कोई शादी ब्याह किसी का हुआ, लड़का लड़की का, बच्चा नहीं चाहता है लेकिन बच्चा रह गया, है ना, तो उस बच्चा को जो है कि आपको गर्भ से निरोध करने के लिए, मतलब समाप्त करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग जो है कि किया जाएगा। हो गया, समझ में आ गया? अच्छा सर, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग गलत है इसलिए समझ नहीं आ रहा। सर ये दवाई मतलब सर मतलब मिल जाता है सर? हाँ, अभी तो सर मिलेगा, बैन कर दिया गया है ना सर। क्या है, सब जो है कि मिलता है। तो फिर कैसे जो है कि आपको काम करता है? फिर जनसंख्या पर नियंत्रण ही नहीं होगा, ये दवाई नहीं मिलेगा तो फिर सबका बच्चा ही होगा फिर तो, है ना। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जो है कि आपको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे मांगते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा, है ना। इसके लिए जो है कि आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, गायनोकोलॉजिस्ट से, उसके बाद ही मिलेगा। वही बताएगी कैसे क्या करना नहीं करना, है ना। एक होता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है पता है ना? निश्चेतक इसको कहते हैं, निश्चेतक। इंजेक्शन वगैरह में सर दिया जाता है किसमें? लोगों को बेहोश करने का, एनेस्थीसिया हाँ ऑपरेशन वगैरह हाँ के लिए। हाँ, ये बेहोश करने के लिए, बिल्कुल सही है, बेहोश के लिए। निश्चेतक लिखे हैं। निश्चेतक, मी आधा स चेतक। इसी में जो है कि आपको किसका है, एनेस्थीसिया में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, क्लोरोफॉर्म। इसी को क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं, ईथर। इसको सुंघाएगा ना, देख रुमाल में ईथर रगड़े सुंघाता है, बेहोश कर देता है,
बहुत सारा वीडियो में देखते होंगे, वही है ईथर, एनेस्थीसिया रहता है, क्लोरोफॉर्म उसमें लगा देता है रुमाल में, और उसको बस जाके नाक के पास हटाना है, बस आदमी का काम तमाम, बेहोश हो जाएगा, है ना, बेहोश जो है क्या आपको हो जाएगा। चलिए, आज आपका पूरा तरीका से क्या समाप्त हो जाता है, पूरा तरीका से जो है कि आपको जूलॉजी जो है कि आपको समाप्त हो जाता है। खत्म जूलॉजी, हाँ खत्म। कल से जो है कि आज ही शुरू करें बॉटनी। कैंसिल कर दिया है किसका? होने वाला जो था टीएटी का नहीं सर, कल से शुरू कीजिएगा बोटनी। बॉटनी नहीं शुरू करे आज, लिखते लिखते मंडे होगा, कल नहीं होगा, कल तो हाँ तो रखिए, तो फिर मंडे से बॉटनी को शुरुआत करेंगे। हाँ कल संडे है, कल क्लास कोई नहीं होगा, कल पटना शायद निकलना होगा, तो कल पूरा दिन जो है कि लग जाएगा उसी समय, तो कल क्लास कोई नहीं होना चाहिए, है ना, होगा स्पेशल तो हम बता देंगे, ऐसे कोई क्लास कल नहीं होना चाहिए, नहीं है मानिए, होगा कल कोई क्लास, ठीक है। मंडे से सारा क्लास आपका होगा, रात्रि 10 बजे वाली भी क्लास जो है कि आपको होगी। क्या बोले, स्पीडी का एक ही पेज हुआ था आर्ट्स वाले सेक्शन में,